नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, इसी योग मंत्र के साथ हम आए हैं आप सभी के सामने। देखिए, गुड न्यूज टुडे के स्पेशल शो योगा से ही होगा में आप सभी का स्वागत है। मन की शांति, तन की मजबूती के साथ योग बेहद कारगर है। योग के तमाम फायदे, उसके परिणाम को पूरी दुनिया भी मान चुकी है। पिछले कुछ सालों में योग की लोकप्रियता काफी तेजी के साथ बढ़ी है और लोगों को योग से काफी फायदा भी हुआ है। अब पूरी दुनिया योग को अपना चुकी है। हर गली, हर मोहल्ले, घर में आपको योगिक अभ्यास करते हुए लोग मिल जाएंगे और इसी क्रम को आज हम आप सबके साथ आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल शगुफ्ता, और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आज हम आपको गुड न्यूज टुडे पर इस स्पेशल शो में योग की बारीकियां बताएंगे। साथ ही हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मीनल पाठक, अक्षराटी और आयुषी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम योग के अलग अलग आसन के बारे में जानेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आप अपने जीवन में योग से कितना बदलाव ला सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, योग ना हर किसी के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। योगिक अभ्यास करना, योगिक प्रैक्टिस करना हर किसी के लिए अलग अलग है। योगा की अगर आप परिभाषा हमें बता सकें तो आपके लिए योगा क्या है? योगा का अर्थ है जोड़ना। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं योगा से। योगा जब से शुरुआत हुई है, ये इसका योगीनाथ आदि शिव से रिलेट करते हैं हम योगा को। योग शब्द की शुरुआत जोड़ने से हुई है। तो सही मानने में आज के मॉडर्न जमाने को अगर हम रिलेट करके बोले तो कहा जाए एक शरीर को स्वस्थ रखने का एक आसान तरीका, जो आप अपने घर में, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ यानी में, कि हर कोई योग कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। तो हम भी थोड़ा सा योग शुरू कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी बीच में बातें भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम के साथ पूजा आई थिंक शुरुआत करनी चाहिए। वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप कर लेते हैं, एक बार बॉडी वार्म अप हो जाएगी तो सारे एक्सरसाइजेस आराम से हो जाएंगे। तो मीनल जी भी हैं हमारे साथ और हमारे साथ आयुषी भी हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, हाथों की प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। तो कौन स्टार्ट कराएगा? मैं करा देता हूं। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे, बैठेंगे दंड आसन में। ठीक है। पैर को करेंगे स्ट्रेट, कमर को करेंगे सीधा और शुरुआत करेंगे। एक पैर को लेफ्ट से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट को फ्रंट की तरफ और फिर राइट को फ्रंट की तरफ। ठीक है। यह है सूक्ष्म व्यायाम। इसका अर्थ है किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी आसन, जिम, कोई भी आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें, स्विमिंग, कुछ भी हो, सब में व्यायाम से पहले एक वार्म अप होता है। बिल्कुल। सूक्ष्म व्यायाम उसी चीज को रिलेट करता है। एक व्यायाम से शुरुआत आप अपने मसल्स, बॉडी, बोन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। यह है सूक्ष्म व्यायाम। अब हम पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। इससे आपकी इस सूक्ष्म व्यायाम को पवन मुक्त आसन समूह भी बोला जाता है। अच्छा। पवन मुक्त आसन समूह का अर्थ है जो आपके बोन्स में हवा है, हवा का संचार को बाहर निकालने का एक सरल तरीका। ठीक है। जिससे किसी भी बोन्स में, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, किसी भी बोन्स में, किसी भी मसल्स में कोई हवा ना बचे। क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से भी या एक एनाटॉमी के अगर आप हिसाब से भी देखें तो इंजरी का चांस है वार्म ना होना। ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है। इसीलिए हम योगा को जब हम शुरुआत करते हैं तो ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं, जिससे सारे शरीर की पवन, जैसे कहते हैं, वैसे मैंने अभी बताया, वो रिलीज हो जाए और आपका आसन फ्लोली। अब हाथों पर आते हैं। अब हाथों पे आते हैं। दोनों हाथों को करेंगे सीधा, फिंगर्स को करेंगे ओपन और पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ। ये आपके रिस्ट और आपकी फिंगर्स दोनों को एक साथ में, कलाइयों को मजबूती देने वाला भी इसे कहा जाता है। और इन मूवमेंट से आप अपने हाथों को, उंगलियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, इसे करते रहेंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि पूजा, हम आप भी मानेंगी कि कहीं भी बैठे ही कर सकते हैं आप। ये ऑफिस में होते हैं ना, हमें वक्त नहीं मिलता तो हम सीट पर बैठे बैठे कर सकते हैं। उन लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल है जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, सारा दिन लैपटॉप चला रहे हैं, या आईटी वाले लोग हो गए। आजकल तो हर कोई फोन ही चला रहा है। ये तो बेसिकली फोन को अगर आप थोड़ा सा आने वाली थी, फोन थोड़ा कम चलाइए, योगा रिस्ट रोटेशन करेंगे, थोड़ा हाथ चलाइए और एक्सरसाइज कीजिए। रिस्ट रोटेशन करेंगे आप इसी के साथ में। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से कि
फोन को थोड़ी देर रख के अगर आप रिस्ट और जॉइंट मूवमेंट पे अपना ध्यान लगा ले तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए फोन से नहीं होगा, योगा से ही होगा, ये संदेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं, बैक काफी पेन होती है, सिस्टम पर ऐसे देखते देखते ना बैक एक बहुत होता है, तो बैक के लिए क्या कर सकते हैं? ये बैक के लिए आई थिंक मीनल जी के पास चलते हैं। मीनल जी आई थिंक बताना चाहेंगे। मीनल जी एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ऑफिस योगा है ना, ऑफिस में बैठे हुए लोग जो 9 घंटे 10 घंटे की सिटिंग जॉब करते हैं, उनके बैक में दिक्कत, वही शोल्डर्स की हमने बात की है तो शोल्डर्स में दिक्कत, आपसे उठा नहीं जाता है, आपकी लेग्स पेन करने लगती हैं, तो ओवरऑल अगर आप बता सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। तो एक आसन जो मैं बताऊंगी विच आई टेल टू एवरीवन कि मतलब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सुबह उठते ही अपने बेड से बाहर निकलने से पहले आप इसको पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अपना बेड छोड़ेंगे और फिर आप देखिए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। हम इसको सेतु बंद सर्वांग आसन कहते हैं। इसको आप एज अ वार्म अप पोज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने फीट, हिप्स और शोल्डर तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। सो देयर हैज टू बी नो गैप बिटवीन द स्पाइन एंड द मैट। आपका मैट, आपकी स्पाइन पूरी की पूरी मैट पे रहेगी। आई थिंक ये हमें सर उधर घुमा लेना चाहिए। हाँ, आई थिंक वो क्लियरली नजर आएगा हमारे ऑडियंस को। ओके, इस पोजीशन में आ जाते हैं हम। और उसके बाद अगर आपकी अभी भी स्पाइन में इन्फ्लेमेशन है और किसी तरह का दर्द है ना, तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अपने कोर को एंगेज करते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। सो द आइडिया इज, ये जो आपके कोर के जितने भी मसल्स है ना, ये आपकी स्पाइन को पूरा का पूरा एंगेज करेंगे। तो फील कि आपकी जो स्पाइन है वो एक सिलेंडर है और ये जितने भी मसल्स आपकी स्पाइन के आसपास है ना, वो सारे के सारे उसको एंगेज कर रहे हैं। आपको कोर को टाइट रखना है, बिल्कुल, और हिप्स को स्क्वीज करना है। तो आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, कोर और यहाँ तक के घुटनों से लेकर शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और अपने हाथों को एक बार ऊपर की तरफ खींच दीजिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच दीजिए और आप देखिए इस तरह से आप अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा लेंथन कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं। खींच दिया आपने एक एक वर्टिब्रे को अच्छे से और फिर धीरे से एक एक वर्टिब्रे को वापस मैट पे लेकर आइए। ये एक इतना अमेजिंग आसन है ना, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट हो जाता है ना, आपकी पूरी दिनचर्या के लिए आपकी बॉडी वार्म्ड अप हो जाती है। एक बार और कर लेना चाहिए। ये करके हुए हमारी बैक ठीक हो रही है। हाँ, धीरे से सांस भरिए और बहुत कंट्रोल के साथ ऊपर लेकर आइए और अभी हाथों को ऊपर ही रखिए, सीधा रखिए, खींच के नाभि को अंदर की तरफ खींचिए, ग्लूट्स को एंगेज करिए, क्वाड्स को एंगेज करिए, पूरा जहां तक आप ले जा सकते हैं ना वहां तक लेकर आइए। एज अ बिगनर अपनी पूरे पंजों के साथ नीचे ही रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े दिनों बाद आप अपनी हील्स को भी ऊपर उठा सकते हैं। होल्ड करके रखिएगा। याद रखिएगा, जब भी आप किसी आसन को थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं ना, तो आप उसके साथ आपका जो ब्रेथ वर्क है ना, वो नियमित रूप से चलना चाहिए। सांस को नहीं रोकेंगे, कोर को एंगेज करके रखेंगे, लेकिन सांस को धीरे धीरे लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। तो लेटे लेटे हम सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल हो गए हम लेटे। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूं बैक के लिए काफी अच्छा होगा। हाँ, मीनल जी मैं तो कह रही हूँ शवासन करा दो, सबके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे लेटे रहेंगे और करते रहेंगे मजे से। ठीक है, बस एक आसन और बताऊंगी उससे पहले। ठीक है, विपरीत करनी, लेग अप द वॉल पोज। आप रात को सोने से पहले या जैसे सुबह उठे हैं, आप अपनी लेग्स को, हिप्स को किसी भी वॉल के साथ या बेड के साइड पे लगा दीजिए। एक मिनट, मुझे माइक की पिन निकालना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, इस पोजीशन में आने के लिए। हाँ, तो आप अपनी जो हिप्स है ना, उसको वॉल के साथ लगाएंगे, कोई गैप नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल सीधे कर देंगे टांगे और पंजे अंदर की तरफ खींचे हुए अच्छे से। आप देखिए आपकी काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, हाँ, आपकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत बढ़िया। आप जितना लंबा देर बैठते हैं ना, उतना ये सब इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये पूरे दिन का जो ब्लड सर्कुलेशन था ना, अब आप उसका विपरीत कर रहे हैं। दैट्स हाउ द नेम, विपरीत करनी। और ये ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपके एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, आपकी पूरे जो ब्रेन हेल्थ है, स्कल के लिए, जैसे आपने बोला फेस के लिए, मतलब इस पूरे ब्लड, इससे आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है। और वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो शीर्ष आसन नहीं कर सकते, इन्वर्टेड पोजेस नहीं कर सकते, अभी उसमें बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है,
बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। आई थिंक एक और चीज जिनसे नहीं हो रहा वो हाथ का सपोर्ट भी दे सकते हैं। वैसे तो लेग्स है, ये वॉल है, ये लेग अप द वॉल पोज वो है ही, इसलिए इतना बेसिक बिगिनर पोज कि आप इसके पीछे वॉल या किसी बेड की सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये इतना अमेजिंग है, रात को इसको करके सोइए। अगर आपको नींद की भी प्रॉब्लम है ना, इफ यू हैव स्लीपलेसनेस और आपको ऐसा लगता है कि आप बेड में करवट बदलते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती है, तो ये एक रामबाण है। ये आप करिए 2 से 3 मिनट और आप फिर देखिए आपको क्या बढ़िया नींद आती है। तो आयुषी जी भी क्योंकि है शगुफ्ता हमारे साथ, आप बैक के लिए क्या सबसे बेहतरीन आसन बताएंगे अगर बैठ कर करने? अगर आपको बैठ के करना, बैक के लिए और आपके टेल को ना पूरी स्पाइन, मतलब जो स्पाइन हमारी जो बैक है वो नेक से स्टार्ट होती है ना, तो जो हमें पूरा ट्विस्ट करना है तो सिंपल लेफ्ट इन, जो अगर जो फीमेल है उनको लेफ्ट इन राइट आउट, और जो मेल है उनके लिए राइट इन और लेफ्ट आउट होगा। मतलब एक फेमिनिन अर्ज और मैस्कुलिन अर्ज के लिए होता है। देन आप जस्ट ट्विस्ट अपोजिट हैंड, पुट योर अपोजिट हैंड ऑन ए राइट अपोजिट नी एंड ग्रैब योर नी एंड प्रेस इट डाउन। ठीक है, लेफ्ट पे रखा, रखा, अपने नी को ग्रैब कीजिए, मतलब उसको पकड़िए और नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए, और जो आपका दूसरा हाथ है उसे पीछे की तरफ रखिए, जितना बैक जा सकते हैं आप जा सकते हैं, एंड ट्राई टू लुक बैक। इसमें करेक्शन क्या है, आपका जो चिन है और आपका जो शोल्डर है अपोजिट वो एक लाइन में, एक ही दिशा में जी। देन अगेन चेंज, सेम प्रॉपर लुक बैक। अगर आप इसमें और कंफर्टेबल हो गए हो, इतना इजी हो गया है, तो थोड़ा सा अपने स्पाइन को और स्ट्रेट करना चाहते हो तो जो आपका पीछे का हाथ है ना उसको थोड़ा और क्लोज ले आइए अपने टेल बोन के पास, बिल्कुल। अच्छा, नाउ ट्राई टू लुक बैक एंड फील द स्पाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, आप स्पाइन एकदम स्ट्रेट फील करेंगे। अगेन चेंज, नाउ लुक बैक, डू इट अगेन, जो भी जकड़न है, जो भी थोड़ा भी तनाव है, बैक आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी। खासकर उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके जो बैक है बिल्कुल स्लाउथ हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। देखिए हमारे दर्शक जो हैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि यू गाइस आर योगा एक्सपर्ट्स, सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए, क्योंकि हम लोग तो कैमरा पर आते हैं, हमारा तो काम है, ठीक है, हमें सुंदर दिखना है, हमें मेकअप भी करना है, टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेशियल योगा क्या कर सकते हैं? ऑफिस में बैठे सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है ये मत समझिए कि हम सिर्फ बैठे हैं तो हम ही कराएंगे, लेकिन सबके लिए फेशियल योगा कैसे कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या होगी और इजी क्या होगा कि आप अपने डेस्क पर बैठे बैठे कर लें उसको? तो आप दोनों बता सकते हैं, पहले मीनल जी स्टार्ट करते हैं। सो द आइडिया इज, आप जब अपने डेस्क पे बैठे होते हैं ना, आपका जब पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके लैपटॉप पे होता है, तो क्या पोज हो जाता है, आपके शोल्डर्स उचक जाते हैं, आप आपकी चेस्ट को अंदर की तरफ घुसा लेते हैं, स्लाउच हो जाता है, स्लाउच अपने यहाँ पर आप फ्राउन लाइंस क्रिएट कर लेते हैं, जॉ को आप टाइट कर लेते हैं, टंग को आप ऊपर की तरफ क्लेंच कर लेते हैं और ये पोज हो जाता है। आपको इसका विपरीत करना है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से फेशियल योगा शुरू होता होगा, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपको अपने नेक के आसपास की जितनी भी मसल्स है ना, उनको रिलैक्स करना है। उसके लिए बहुत सिंपल क्रिया है, अपने फिंगर्स को डवटेल कीजिए, अपने नेक के ब्रिज पे लेकर जाइए, द ब्रिज ऑफ द नेक के ब्रिज पे, हाँ, और अच्छे से नेक को होल्ड कीजिए। अभी देखिए आपको ये आई थिंक जो हमारे स्टूडियो में लोग बैठे हैं वो भी साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्यूटी योगा है, तो जिसको अपने फेस पर काम करना है वो एग्जैक्टली। और आप देखिए 1 सेकंड में आपको फर्क दिखेगा, यू विल फील रिलैक्स राइट नाउ, राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कुछ फर्क बहुत टाइम बाद दिखेगा। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होगा। हाँ, लंबी गहरी सांस भरिए। अच्छा, ये आपकी जो एल्बोज हैं वो अंदर को, ये पीछे की तरफ हमने स्ट्रेच करना है, वो मैं भी सिखाऊंगी। नेक को सपोर्ट कर, नेक को पुश करते हुए आप नेक को सपोर्ट रखिए, सपोर्टेड रखिए। जब आपने इनहेल किया तो आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और खोलेंगे। देखिए अब कहाँ तक एल्बोज को खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल लोअर बैक तक स्ट्रेच जा रहा है। एग्जैक्टली, ये आपके जितने भी मसल्स आपने यहाँ पर टाइट करके रखे थे ना, उनको सबको पहले बेस से खोलेगा। इसको पूरा खोलिए, फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आइए। एक बार और करते, इनहेल कीजिए, बहुत बढ़िया, लंबी गहरी सांस। ये सांस सिर्फ लंग्स तक नहीं जानी चाहिए, बेली तक। अपने पेट को एक बलून की तरह फुलाइए जब आप सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद धीरे से एक्सहेल करिए। सबसे पहले ये रिलैक्स हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको अपने नेक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले ये जो आपकी 2 फिंगर्स हैं, मतलब इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर,
इसको अपने ईयर लोब्स के आगे और पीछे रखेंगे और इस तरह से जब भी आप फेस योगा करते हैं, मसाज हो गई है ना, हाँ, रिलैक्स मतलब करेंगे सबसे पहले। सोचा है कि आज सुला के जाएंगी आप, है ना, हमें इतनी अच्छे से मसाज करा रही हैं, आज तो नहीं जाने देंगे तो आपको। मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप ये वाली जो मसल्स है ना, ये आपकी टेंस रहती हैं पूरा दिन, तभी ये जॉ लाइन नीचे गिरती है और तभी ये झुर्रियां आती कर सकते हैं। मतलब मैं पूजा की पूजा मेरे हम ज्यादा रहते हैं, हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो हल्का से इसको रिलीज करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर रिलीज करने के बाद अपने इन्हीं 2 फिंगर्स के साथ साइड में यहाँ रखते हुए ईयर के ऊपर, हाँ, और धीरे धीरे ऊपर तक लेकर आएंगे। कहाँ तक लेकर आएंगे? आप इसको अपने पूरे क्राउन चक्र तक लेकर आएंगे और यहाँ से नेक को रिलैक्स करेंगे। अच्छा, आपने ये हाथ कहाँ रखा? दोबारा दिखाइए। ये वाला हाथ नीचे ही है, बस एक ऑपोजिट हैंड, ठीक है, ये जो हमने पास है, हाँ हाँ, और इसको स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे ये जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, वो टेम्पल्स पे थोड़ा ऊपर ले आइए और लेते आइए यहाँ पर पूरा रिलैक्स करते हुए, प्रेस करते हुए सेंटर ऑफ द हेड तक ले आएंगे। अच्छा, और एक बार होल्ड करके रखेंगे। ये पूरा का पूरा जो मसल ग्रुप है ना, ये रिलैक्स हो जाना चाहिए। आई कैन फील अ स्ट्रेच। ये पूरा आपके नेक के अराउंड आपकी पूरी जॉ लाइन रिलैक्स हो जाएगी। मीनल जी, वैसे आपकी जॉ लाइन बहुत अच्छी है। किसी का भी मैसेज आया देखते देखते कि मीनल जी की जॉ लाइन इतनी अच्छी है, हमें भी चाहिए। मीनल जी क्या करती हैं तो बता दीजिए। जॉ लाइन के लिए भी योगा होता है ना? लड़कियों को बड़ा होता है पूजा, है ना, कि जॉ लाइन अच्छी चाहिए, दिस शुड बी, यू नो। आजकल तो लड़कों को भी चाहिए। उसके लिए एक बहुत इजी क्रिया है, लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने चिन को जितनी ऊपर ले जा सकते हैं ना, वहां तक लेकर जाएंगे और अपने लिप्स से पाउट करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, और लंबा, हाँ, और फिर रिलैक्स कीजिए। You can feel it. Can you feel it all here? I can feel it over here. I can feel it here. Exactly. पाउट ये पिक्चर्स तो हम वैसे ही खींचते हैं पूजा, है ना, हमें we love to do pouts. और आपने एक्सरसाइज भी वैसे ही बता दी है। तो the idea is कि अपनी सारी की सारी मसल्स जिसको ऐसे करके रखते हैं ना, उसको पहले खोलिए, रिलैक्स कीजिए, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाइए आप पूरा का पूरा अपने फेस में, और फिर लंबी गहरी सांस के साथ सारे मसल्स को ऊपर की तरफ उठाइए ऐसे। एक बार फिर से करेंगे ये वाली एक्सरसाइज, दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, भरी सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ी, पाउट करते हुए ऊपर की तरफ, करते हुए ऊपर। आपने वोवल्स सुने होंगे, ए ई आई ओ यू। वोवल्स के साथ ही सिंपल आपको लिप मूवमेंट करनी है, लेकिन थोड़ा इंटेंसिफाई करके। मतलब ए को ए नहीं, ए आई ओ, ये थोड़ा लाफ्टर योगा भी हो रहा है। ये लाफ्टर योगा भी है, ये लाफ्टर थेरेपी साथ में। आयुषी जी, आप काफी देर से चुप हैं, मुझे लगता है सोच रही हैं अब मैं इतना कठिन कराऊंगी कि ये लोग कर नहीं पाएंगे, ज्यादा चैं हो गई है। ये दोनों ये प्लानिंग कर रहे हैं। आयुषी जी, अब आप बताएंगे हमें योगा। नेक्स्ट आसन आपकी तरफ से। आजकल की दिक्कत ये सबसे ज्यादा, अगर आपने नोटिस किया होगा ना, बैक तो स्लाउथ होता है और नेक जो सर्वाइकल इश्यूज होते हैं बहुत होता है, ये तो बहुत ज्यादा। बट दिक्कत कभी किसी नोटिस किया, टेल बोन बैलेंस नहीं है आजकल किसी का। हम नॉर्मली आप बहुत सारे केसेस देखो, हम ऐसे बैठ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा टेल बोन बैलेंस है नहीं। बिल्कुल। मैं आपको एक आसन बताऊंगी जिसमें आपके लेग्स, पेल्विस एरिया ओपन होंगे, चेस्ट, शोल्डर ऑल्सो, फ्रोजन हैंड के लिए, सर्वाइकल। अच्छा, जिनके सर्वाइकल है उनके लिए मैं प्रिकॉशन भी बताऊंगी। आपके अपर बैक, आप ना सर्वाइकल के बारे में बता रही हैं, तो आप साथ में ये बताएंगी कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जैसे ये तो आप सभी कर सकते हो, पर सर्वाइकल वाले भी कैसे करते हैं वो उनके लिए भी मैं बताऊंगी। तो सिंपल देखिए, बद्ध कोण आसन में आप आओगे। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, ये जो हम बटरफ्लाई आसन इसमें, तितली आसन इसमें करते हैं, कईयों का ये इसमें ये आपका नहीं जाता क्योंकि ये आपका पेल्विस फ्लोर ओपन नहीं है, ये पेल्विस एरिया है, एंड टेल बोन बैलेंस नहीं होता, तो हम सीधे नहीं बैठ पाते। देखिए जैसे बैक बिल्कुल सीधी होती है ना, वो नहीं हो पाती। तो ये उसके लिए आप इसको कैसे बैलेंस करोगे? सिंपल, अगर आप क्लोज कर पाते तो क्लोज, अदरवाइज थोड़ा दूर रखिए। हाथ को ऐसे क्रॉस कीजिए, हाथों को इस तरीके से क्रॉस कीजिए और इंटरलॉक करिए ऐसे नीचे से, अगर आप कर पाओ, ठीक है। देन थोड़ा सा इसे खींच के रखोगे पैरों को, हाँ पैरों को इस जॉइंट के साथ, हाँ जॉइंट्स के साथ, जॉइंट्स ऊपर को खींचना है, हाँ ऊपर की तरफ, एंड थोड़ा आपको नीचे झुकना है। अब झुकोगे ना तो अपने आप को पूरा जैसे लॉक करते हैं, क्लोज, फ्लावर की तरह क्लोज, हाँ फिर ओपन। पहले आप क्रॉस करके डाउन जाइए, एक्सेल, ना इनहेल करते हो, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट कीजिए एंड ओपन योर हैंड्स ऑल्सो, चेस्ट आउट, नेक बैक एंड लोअर बॉडी।
अब इसमें क्या करना है, लोअर बॉडी को लोअर प्रेस करना है, अपर बॉडी को अपर प्रेस करना है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, अगेन एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। क्रॉस किया एंड ब्लूम लाइक फ्लावर, जैसे हम फूल खिलता है ना, जैसे कमल का फूल खिलता है ना, तो बिल्कुल लोअर बॉडी को लोअर पुश, अपर चेस्ट आउट, ओपन योर शोल्डर, नेक बैक। अब देखिए जिनको सर्वाइकल है वो कैसे करेंगे। अब सर्वाइकल में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, उनको बेंडिंग ही मना होती है, बेंडिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो बस फेस को सामने रखते हुए करें, सेम इसको स्ट्रेच करके रखें, सामने देखें, एंड देन नेक बैक प्रॉपर। अच्छा इससे क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप ऐसे करके पैर को खींच रहे हो तो आपकी पूरी स्पाइन भी स्ट्रेच हो रही है, इनवर्ट साइड भी, और इससे बिल्कुल आउटसाइड। तो ये एक कॉम्बिनेशन है फुल बॉडी स्ट्रेच। 12 यौगिक क्रियाएं जिसके बारे में अक्षय हमें बताएंगे और जानकारी देंगे कि फुल बॉडी वर्कआउट है, कुछ भी ना कीजिए, दिन में सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 10, 12, 15 जितना आपकी क्षमता है। बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं और साथ में आप बताते जाएंगे। जी चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार। टॉप ऑफ द मैट आ जाएंगे, मैट के बिल्कुल ऊपरले हिस्से पे, यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रणाम आसन। फर्स्ट दोनों हाथों को जोड़िए आपके चेस्ट के बराबर में, दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, हस्तोत्थान के लिए, कमर सीधी, गर्दन पीछे, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे पादस्थ आसन में। दोनों हाथों को कोशिश करें आपके पंजों के बराबर में रहे। इसी के साथ में करेंगे लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन के लिए। सामने की तरफ देखेंगे, घुटने को जमीन पे लगाएंगे, एक घुटने को चेस्ट के बराबर में रखेंगे, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को लेके जाएंगे पीछे। ये है पर्वत आसन। होल्ड करेंगे, यहां पे हील्स को डाउन करने की कोशिश कीजिए, सर को जमीन की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में ही करेंगे अष्टांग नमस्कार, चेस्ट चिन्नी डाउन एंड हिप पोर्शन लिफ्ट अप। घुटने बैंड रखिए, पैरों को पीछे से फ्लैट कीजिए और आगे की तरफ। यह है भुजंग आसन। दोनों पैरों को पीछे से मिला के रखिए, स्पाइन को बेंड रखिए, चेस्ट को वाइड रखिए, फिर से पंजों को पीछे से बेंड कीजिए और बॉडी को उठाएंगे एक साथ, माउंटेन पर्वतासन। इसी के ही साथ में राइट लेग शुड बी फ्रंट विद अश्व संचालन। इसी के साथ में दूसरे वाला पैर, लेफ्ट लेग शुड बी फ्रंट, पादस्थ आसन की में आ जाएंगे और दोनों हथेलियों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे एक साथ पीछे, हस्तोत्थान के लिए, और यह है प्रणाम आसन। बहुत बढ़िया जी। अब हम इसे कर रहे हैं पूरा, देखिए 2 बार करने पे एक सेट माना जाता है। थोड़ा जल्दी करेंगे हम। या इस बार हम थोड़ा तेज कर रहे हैं। 1 प्रणाम आसन, दोनों हाथों को उठाते हुए हस्तोत्थान के लिए। 3 डाउन फॉरवर्ड पादस्थ आसन। 4 राइट लेग बैक दिस टाइम, राइट लेग बैक दिस टाइम, यस। लेफ्ट से अनदर लेग शुड बी बैक हियर, माउंटेन डाउन विद अष्टांग नमस्कार, अप विद अ कोबरा, change with the mountain, front the leg with the left leg should be front here, another leg should be front here, दोनों हाथों को नीचे, दोनों हाथों को उठाते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच एंड प्रणाम है। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा एक सूर्य नमस्कार का सेट कंप्लीट। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई अभ्यास ही नहीं है। सूर्य नमस्कार तो कर ही लेना चाहिए। और मीनल जी आपके पास आना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हम खड़े हैं, खड़े खड़े हम कुछ मोटापे को कम करने का योग कर लेते हैं क्योंकि ऐसी लड़की ने सवाल पूछा है कि बिल्कुल ही गलत हो गया। लेकिन थोड़ा जो बेली फैट आता है ना, हम लड़कियां भी कॉन्शियस होती है कि थोड़ा सा बेली फैट है, उसको कम कर। लड़कियों का इशू वैसे यही एरिया होता है, तो इस एरिया को घटाने के लिए, मतलब लड़कियों को ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं, मतलब इट शुड बी फ्लैट। तो बहुत ही सिंपल है क्रिया। सबसे पहले तो वो लोग जो बैठते हैं ना ऑफिस में, वो ये वाला जो कोर का एरिया होता है, इसको पूरा क्रश करके रखते हैं इस तरह से। तो आपको इसको खोलना है, अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना है, मतलब राइट अंडर द चेस्ट टिल योर पेल्विस, ये जितना भी मसल ग्रुप है ना, इसको खींच के रखना है, स्क्वीज करके रखना है। और इसका सिंपल तरीका है ताड़ आसन। अपनी दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे, अपने साथ डवटेल करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, पंजों पे जो खींचिए अपने आप को। लोग वो भी साथ में हमारे कर सकते हैं, पूरा अच्छे से अपने आप को खींचिए। योगा के फैंस स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इसके साथ वॉक करेंगे, ताड़ आसन वॉक। पीछे चलिए, पीछे 1 2 3 4। देखिए देखिए, बिल्कुल अपने पंजे खींच कर रखिए, नाभि को अंदर खींच के रखिए, खींच के फिर वापस आगे चलिए। 1 2
3 4। ये आप ऑफिस में खड़े हुए कहीं पर कभी भी कर सकते हैं। ये सिर्फ कोर के लिए नहीं, आपके पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसको एब्स के लिए बता दो यार। एब्स सुनो मेरी बात, एब्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, मुझे 6 का पैक तो चाहिए, तो एक होम पैक हो जाए तो उसके लिए क्या करें? जैसे चक्की चलाने का आसन होता है ना, हम वो बैठ के चक्की चलाते हैं, बहुत बढ़िया आसन है कोर के लिए कर सकते हैं। चलो चलिए, बस ध्यान रखिएगा कि अपने लेग्स को उतना खोलिए जितना आप कंफर्टेबली खोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा खोलना है। चक्की सिर्फ महिलाएं घर में नहीं चलाती हैं, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी चलाती हैं पूजा। और वो सभी लोग जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है और उनको ऐसा लगता है कि उसके कारण उनका कोर अंदर जा ही नहीं रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल आसन है बट बहुत इफेक्टिव है। चलिए पूरा जितनी जोर से आप जितना आगे जा सकते हैं उतना जाइए और पीछे जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। और 3 एंड बैक, 4 एंड बैक एंड 5। और अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उल्टा आइए। यस, पूरी नाभि को अंदर खींच के रखिए, सांस को छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, सांस को भरिए। कैन यू फील कि आपके ये काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, इसमें भी मूवमेंट आ रही है? हमारी चक्कियां टकरा गई हैं दोनों के आपस में, लेकिन हमें फील हुआ स्ट्रेच, बहुत बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है। बहुत ही बढ़िया आसन है, वो है नौका आसन, बोट पोज और नाव आसन। उसके लिए आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपका बैलेंस स्ट्रांग होना चाहिए। कर नहीं पाते, वही जो थोड़ी टाइम पहले बता रहे थे कि टेल बोन पे प्रेशर आना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है। और इसके लिए घूम जाते हैं। इसकी ऐसे कर लेते हैं, बस ऐसे साइड में, जिससे हमारे हाँ बिल्कुल, तो एक दूसरे की नौका लड़ गई तो नहीं बिल्कुल नहीं, आगे साथ में आगे पीछे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि अपने स्पाइन को गोल नहीं करेंगे। ये आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। मैं आपको एक वेरिएशन जरूर सिखाऊंगी, तो वो सभी लोग जिनकी नौका सीधी नहीं खड़ी रह सकती वो थोड़े सपोर्ट ले लेंगे। तो आइडियली सपोर्ट से ही स्टार्ट करो। लंबी गहरी सांस लो, माइक को रिपीट, एक सेकंड ये निकालते हुए थोड़ा सा। हाँ, बताओ। लंबी गहरी सांस लो। आपको कोर से एंगेज करना है, आपके हाथों से एंगेजमेंट नहीं है। शोल्डर को इस तरह से मत खींचिएगा, कोर से एंगेज करिए, सिर्फ इतना रखिए। अच्छा, ये तो टफ है। नहीं, ये बहुत इजी है, ये इजी है। ठीक है, यहाँ पर हाथ रखे हैं ना, बहुत बढ़िया। अब हल्के से हाथ छोड़ दीजिए, हाथों को यहाँ ले आइए, ले आइए। हाँ, कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया। कोर पे एंगेज करिए। नहीं, ये टफ है। हाँ, ये थोड़ा होल्ड करिए। आई थिंक यू नीड टू हैव बैलेंस फॉर दिस, है ना? मतलब ये वाला हो सकता है, ये वाला आप कर सकते हैं अगर आपको बैलेंस की जरूरत है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं और पूजा वाइब्रेशन कर रहे हैं, हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं। जोड़ लीजिए। कपल योगा। चल ये पूजा, तुझे ना सामने आना पड़ेगा। आई थिंक एक और, ये हमारी कलीग्स की आपसी तो हाथ बता को बढ़ाता हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, बस एक मिनट, कुछ नहीं होगा। खोल लीजिए टांगों को। हाँ, थोड़ा और गैप दे दीजिए। ठीक है, अब एक बार हाथ ले आइए। बहुत बढ़िया, आप भी दे दीजिए। पूजा पकड़ लीजिए। अरे वाह, दूसरा। अरे वाह, मजा आ गया। ये है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली डन। बहुत बढ़िया। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, सॉफ्ट रखिए नीज को। इसको ना आई थिंक इजी भी है। हाँ, ये भी है। चल, ये वाला करते हैं। आई थिंक ये बिना प्रैक्टिस के प्लीज मत कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मे बी बट ट्राई। बहुत बढ़िया, ये आप ऑफिस में ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 1, धीरे। बहुत बढ़िया। 2 सीधे कर लीजिए आगे। अरे वाह, देखिए आपके कोर पे कितना प्रेशर आ रहा है। कोर पे आ रहा है, बैक पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है। और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेच है। कैन यू फील कि आपकी पूरी लैट स्ट्रेच हो गई जस्ट बिकॉज यू आर पुलिंग ईच अदर। अमेजिंग स्ट्रेच है। आप इसको दिन में 2-3 बार कीजिए, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ कीजिए, आप दोनों के प्रेम संबंध भी इंप्रूव हो जाए। लड़ाई की जगह ये कीजिए। ये घरेलू टिप्स भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, योगा के माध्यम से अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। हेल्दी हार्ट के लिए कोई आसन अगर कर सके। आजकल जैसे हमने देखा है कि हार्ट अटैक के केसेस सडनली बहुत बड़े हैं, ऑन द राइज हैं। जिम में हार्ट अटैक आ जाता है। आप डेस्क पे बैठे हैं, वहां पर काम करते करते बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और जिम में केसेस कुछ ज्यादा आ रहे हैं। तो क्यों? ये जो एक मिथ भी है कि जिम करने से बेहतर हम योगा करें, क्या ऐसा वाकई में है? आपको क्या लगता है? मैं बताऊंगा, ये जो हार्ट अटैक के जो केसेस आ रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा जो मेन बताया जाता है हार्ट के चैम्बर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। तो जो आपका ब्लड रहता है ना, वो थोड़ा थिक हो जाता है। तो जो वॉल्स होती है हार्ट की, वो उसे अच्छे से
पास नहीं करवाती, इस वजह से हार्ट अटैक आता है। करके दिखाएंगे, बताइए क्या कर सकते हैं। मैं बताता हूँ ये हार्ट अटैक के से इसमें सबसे अच्छा जो योगा बताया जाता है बेसिकली वो है धनुरासन। अच्छा, इसमें हमें आपके मैट पे उल्टे लेटना है, जमीन पे लाइक दिस। ये हम भी कर सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप फेस जमीन पे रख लीजिए, लेट जाइए मैट पे, बिल्कुल सीधे, दोनों पैरों को पीछे से बेंड कीजिए, ग्रिप कीजिए आपके हाथों से आपके फीट्स को, और उठने की कोशिश कीजिए आगे से। सांस भरते हुए हम सब उठेंगे एक साथ में, और इसमें आप फील करेंगे कि आपका हार्ट, आपके लंग्स, किडनी, पूरा आपका जो अपर बॉडी है उस पर स्ट्रेच आ रहा है, कंधे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। धनुरासन वो पोज जिसे बोला जाता है। एक बार फिर से सांस भरते हुए उठेंगे, आगे से 2 3 एक साथ में आप यहां पे होल्ड करेंगे, 5 ब्रेथ का आप होल्ड करेंगे, और श्वास प्रश्वास को फील करेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे आपके हार्ट पे, और धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये है धनुरासन। आयुषी जी से बात कर लेते। स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर वो बात कर रही थी, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। हमारा स्ट्रेस दूर कर दो। हमें फ्राउन लाइंस नहीं आनी चाहिए, झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, रिंकल्स यहाँ नहीं आने चाहिए, और जिन लोगों को स्ट्रेस है लाइफ में उनका दूर कीजिए। क्या योगा? देखिए, पहला तो जो आसन तो आप करोगे, सूर्य नमस्कार या जो भी आप आसन करते हो, इसमें तो मतलब आपको इतना रिलैक्स होता है, तो आपको डेली एटलीस्ट अपनी लाइफ में 20 मिनट्स तो प्राणायाम करना, आसन करने चाहिए, एंड देन प्राणायाम। मैं आपको वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम है, पर मैं एक प्राणायाम बताऊंगी आपको, ब्राह्मणी। हाँ, बहुत अच्छा प्राणायाम है। वज्रासन में कर सकते हैं? वज्रासन में भी कर सकते हो, पद्मासन में भी कर सकते हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, जो 2 मिडिल फिंगर होता है ना, ये हमारे आंखों पे रहता है ऐसे क्लोज, और ये जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके जस्ट आईब्रो के ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट होता है आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर करने के लिए। तो वहां को हल्का सा वहां पे प्रेस करके रखिए, और कानों को अच्छे से लॉक कीजिए। अब मुंह बंद करके हमिंग करना है। तो जो आप पहले इनहेल करोगे, देन एक्सहेल, टेक डीप इनहेल, एक बार और करते हैं, one more time. आंखें खोलना नहीं, धीरे से हाथ डाउन कीजिए, थोड़ा रब कीजिए हाथों को। अब दोनों फेस को कवर कीजिए, धीरे धीरे आंखों को खोलिए हाथों के बीच में। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया, शांति। ये मतलब मेरा फेवरेट है, और ये सबसे अच्छा, मतलब आप वैसे तो भ्रस्त्रिका, प्राणायाम, आसन सब करो, पर ब्राह्मणी तो जरूर करो। और अगर आप जो 10 टाइम्स कर लिया, 5 टाइम्स कर लिया तो बेस्ट है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या आसन करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको कोई भी आसन आप करते हो, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मूवमेंट्स आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्लड सर्कुलेशन से मुझे याद आया। आई डोंट नो, आप सब लोग ने शायद आप अवेयर हो गए, वोसोवेगल अटैक होता है जो हर किसी इंसान को होता है, हर एज में। कौन सा? वोसोवेगल अटैक। अच्छा, जो क्या होता है मैं बताती हूँ। यूजुअली तो वो सारे एज में ही होते हैं, बट सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके केस में बढ़ जाता है। जब क्या होता है, कभी आप सुनते होंगे कि जब वो खड़े होते होंगे तो उनको चक्कर आने लगता है। हाँ। जैसे सो के उठे तो चक्कर आ रहे हैं, कहीं भी चक्कर उठ के बैठ रहे तो चक्कर आ जा रहा है। तो वो ऐसा होता है कि जब हम ऑब्वियसली जब हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम खड़े होते हैं तो पैरों की तरफ जाता है। तो मुझे इससे जरूर याद आया कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन से, तो मैं उनको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी। हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सो रहे हो तो जब आपकी आंखें खुलती है तो धीरे से अपने हाथों पैरों को मूव किया करिए, अपने नर्व्स को आपको बताना है। लेटे हो तो पहले पैर को मूव करो, हाथ को मूव करो, फिर धीरे से उठ के बैठो, पैर को लटकाया बेड से, देन पैरों को फिर से रोटेट कीजिए एक बार। आप अंदर से स्क्वीज कीजिए अच्छे से, पूरे मसल्स स्क्वीज, तब आप होंगे। स्क्वीज तो सब हो रहा है पर अब नहीं हो रहा। देखो, स्क्वीज सब कर दिया, उठे ही नहीं है। ये मसल जब स्ट्रांग है, अब आपके नीज, अभी देखिए ये इंडिकेट करता है कि आपके नीज धीरे धीरे वीक होना शुरू हो रहे हैं। तो ये आपकी नीज के स्ट्रेंथ से उठा रहे हो, ये गलत बात है। ये बता रहे हैं हमारे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये अभी हम जवान हैं।
इंडिकेशन है कि आपके मसल्स आपका सुन नहीं रहे हैं। ये नहीं ये आप सुन नहीं रहे, वापस समझ लो ब्रेन आपको वहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा है। बात है ये आपको उठाना है ऐसे खुद से एंड देन रिलीज। लॉक किया, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अब देखो हाथ भी ऊपर है मेरे। अगेन इट्स अबाउट स्ट्रेंथ है ना, जब आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, है ना। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है आपके ये जो अपर मसल्स हैं उनको भी स्ट्रांग करने के लिए। तो ये दोनों बहुत बेसिक है, तो आप कभी भी बैठ के भी कर सकते हो। चेयर पे बैठते हैं उनके लिए भी बता दो। ये भी आप चेयर पोज वो बहुत जरूरी है। कराओ वो उसमें बहुत सिंपल है, आपको ऐसे बैठना है जैसे आप चेयर पे बैठे। ओके, आपके पास चेयर है नहीं बट हम चेयर में बैठे हैं। हाँ, मैजिक चेयर है। हाँ, कि आप ऐसे साइड में आ जाइए। गाइस सभी हमारे साथ साथ कर सकते हैं मैजिक चेयर पोज। इमेजिन इधर करो। हाँ, कैसे पूजा मेरी तरफ। ठीक है, तो आइडिया ये है कि आपको ऐसे फील करना है कि पीछे आपके चेयर है, हाथों को आगे के ऊपर की तरफ उठा लीजिए और उसके बाद पीछे जाके बैठ जाइए। कर पा रहे हो इजीली तो बहुत बढ़िया। टांगों को जोड़ लीजिए, घुटनों को भी जोड़ लीजिए। अच्छा, ये भी करें? हाँ, और अब जाके बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए पूरे ये आपके जो कॉर्ड्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ग्लूट्स हैं, सब एंगेज है ना। ये आप आप ये बिल्कुल इजीली अपने ऑफिस में कर सकते हैं। दिन में 5 से 8 बार करिए। मतलब चल के कहीं गए हैं तो थोड़ी देर के लिए चेयर पोज में जाके बैठिए और ऐसे बात कीजिए एक दूसरे से आराम से। इन मसल्स को एंगेज कीजिए ना। ये सारे हम लोग आपने बोला बात करने को, मैं पूजा को बोली, पूजा क्या हाल है आपका? सब बढ़िया। अच्छे, सब बढ़िया लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है जीवन में। ये सारे सारे मसल्स ना आपकी इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। आप इनको यूज करना छोड़ देते हो ना, आप 5 से 8 घंटे इसमें बैठे हो। दिक्कत यही है कि हम बॉडी को हिलाते नहीं है। आप बॉडी को जब जकड़ के बैठ जाएंगे तो पुर्जा तो आपका दर्द करेगा। शगुफ्ता स्टूडियो में इनविजिबल चेयर समझ के बैठेंगे। हम इधर हम ऐसे बैठे हैं, हम एक्चुअली दोनों साथ में शो करते हैं, तो हम सोचे इनविजिबल चेयर पे बैठ जाया करेंगे। लंज एक्चुअली जिसको जैसे जो अभी हमने सूर्य नमस्कार में किया था, है ना, हाई लंज, लो लंज, आप जिस टाइप का भी लंज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जरूर करिए। अगेन उसके अंदर जिस टाइप की मसल टारगेट हो रही है ना, वो बहुत बढ़िया है। उसके साथ वो कोर भी एंगेज होगा, इसको हम अंजनिया भी बोलते हैं। द आइडिया इज कि आप पूरा एक टांग को आगे लेकर जाइए, साथ में कीजिए, सभी पीछे लेकर जाइए, धीरे से अपने घुटने को नीचे लेकर आइए। अच्छे आप देखिए, फील कीजिए आपकी इनर थाइस पे पूरा प्रेशर, घुटने को नीचे रख लीजिए। घुटना टच होगा ना। हाँ, पंजा बाहर की तरफ, पिछला पंजा बाहर की तरफ। ठीक है, अब दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास ले आइए नमस्कार मुद्रा में। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पूरा लंबा सांस पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया। होल्ड करके रखिए, बहुत बढ़िया। होल्ड करके रखिए। हाँ, चेस्ट आउट, लुक अप और ऊपर खोल दीजिए। ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ पूजा, बिकॉज यू सेड शोल्डर ना। ये सारी की सारी मूव्स आपके शोल्डर को स्ट्रेंथन करेंगी। सारी की सारी मूव्स आपके शोल्डर को स्ट्रेंथन करेंगी। प्रेस कर दो, प्रेस कर दो, प्रेस कर दो। ओह यस, कैन यू फील इट नाउ? आया ग्लूट्स पे, आया क्वाड्स पे। यही चाहिए। इतना ज्यादा ये चाहिए, मैं बता नहीं सकती हूँ आपने। यही तो वो सारी मसल्स हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस आसन नहीं लग रहा है? नहीं, ये वैसे बेसिक है। एडवांस में तो मैं आपके घुटने उठवा देती हूँ। मीरा जी, अंदर से मैसेज आया कि लंबे घने काले बालों का राज और वो योगा। हाँ, अच्छा, तो एक सिंपल सा रैबिट पोज सिखाती हूँ। हाँ। ये सिर्फ बालों के लिए नहीं है, ये आपके फेस के लिए भी है। इसमें आपका जो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन है ना, आपके स्कल में आ जाता है। तो वो ऑब्वियसली पूरा वो आपके सिर्फ जो इन्विगोरेशन हो रही है, सिर्फ स्कल की नहीं हो रही है, आपकी फेस की भी हो रही है। आराम से वज्रासन में आ जाइए या घुटनों के बल आ जाइए। वो सभी लोग जिनको ऐसे नीज पे आने में प्रॉब्लम है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कॉटन की शीट को 4-5 बार रोल करके एक्स्ट्रा सपोर्ट रख दीजिए अपने घुटनों के नीचे, और उसके बाद इस पोज को करिए। आइडिया इज कि ये जो क्राउन चक्रा है ना, ये मैट पे आना चाहिए। सो कोर को एंगेज, ये सिंपल है ऐसे, मतलब वी विल ट्राई। हाँ, कुछ नहीं है। हाथों को नीज के पीछे रख लीजिए सपोर्ट के लिए। अच्छा, नीज के पीछे। हाँ, ऐसे, और धीरे से क्राउन चक्रा को मैट के ऊपर ले आइए और गोल घूम जाए। बहुत। और जितना प्रेशर से जा सकते हैं होल्ड कीजिए। कैन यू फील कि आपके क्राउन चक्रा पे हल्का सा प्रेशर आ रहा है? अब पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ से आपके पूरे स्कल पे, मतलब आप सारा दिन आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे जाता है, अब नीचे से ऊपर है। इसके लिए हम चक्रासन भी कर सकते हैं। हाँ, बट ये बहुत इजी है। ये हर कोई कर सकता है। और फिर अभी आप जब 2 सेकंड के लिए और होल्ड करके भी आप वापस आएंगे ना, यू कैन फील कि आपका पूरा का पूरा ब्लड फ्लो आपके हेड के अंदर था। किसी को चक्कर आ रहा है तो फिर आंखों को खोल के रखिएगा, डोंट क्लोज योर आइज। इफ इट गेट्स डिजी विद सो मच ऑफ अ ब्लड फ्लो, फिर वापस ऊपर आ जाइए। सो ये पूरे के पूरे जो आपके स्कल का प्रेशर पॉइंट है ना, क्राउन चक्रा,
उसको प्रेस करके ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन इधर लेकर आता है। बहुत इफेक्टिव है, इसको आप डेली कीजिए एंड देन फील द डिफरेंस। आपके मैंने वैसे जिम मिस कर दिया है तो ये मेरी एक्सरसाइज हो गई इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। एक दो योगासन और करा लेते हैं। प्रेशर पॉइंट्स हम बोलते हैं ना, ताली आसन, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वो करते हैं एक एंड में। एक हास्य आसन जरूर करेंगे, सबको हंसते हंसते छोड़कर जाएंगे। स्टार्टिंग से चल रहा है, स्टार्टिंग से। हाँ तो एक्चुअली लाफ्टर जो योगा है ना, या लाफ्टर जो थेरेपी है, उसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है। अच्छा, हमारे पास लास्ट मिनट है ये, तो इसमें जितना जल्दी हो सकता है। तो उसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है, आपको अपने दिल खोल के हंसना है। तो अगर आपके दिल में कुछ भी बात है जो आपको हैवी लग रही है ना, जब आप हंसेंगे ना, अपनी ब्रेथ के साथ फील कीजिएगा कि आपने उसको हंसी में उड़ा दिया। विजुलाइज कीजिएगा इस बात को, फिर देखिए आपके दिल से क्या हंसी निकलती है। सिंपल बैठिए, जैसे भी बैठिए, वज्रासन में, मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, वो सांस आपके मूलधारा चक्र तक जानी चाहिए, बिल्कुल द बेस, आपकी जो सिटिंग बोन्स हैं उसके बीच तक लेकर आइए। अपने मूलधारा चक्र को वाइब्रेट करवाइए, इतनी लंबी गहरी सांस लेकर आइए, खींच के खींच के खींच के पूरा नीचे तक लेकर जाइए। एक्सहेल कीजिए, और इस बार जब आप इनहेल करेंगे तो एक्सहेल के साथ हंसेंगे, और हंसेंगे कहां से? वहीं से, मूलधारा चक्र, वहां से उसको वाइब्रेट करवाते हुए फिर ये हंसी ऊपर निकलनी चाहिए। ठीक है, लेट्स डू इट। इनहेल, नाउ स्टार्ट। belly। अरे आपने हंस के नहीं दिखाया, मानिए नहीं, हंस के। अक्षय गलत बात है। अक्षय एक बार, अक्षय 1 2 3 ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। दिस इज योर लाफ्टर थेरेपी ऑल्सो, दिस इज लाफ्टर योगा ऑल्सो। और जो हमने शुरुआत में बात आपको कही ना कि योगा से ही योगा, तो उठिए, जल्दी उठिए, योगा कीजिए। इनफैक्ट आप दिन में किसी भी वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए योगा का टाइम ज़रूर निकालिए। आप स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, दोनों साथ में स्वस्थ होंगे। क्यों? बिल्कुल। तो चलिए फिर आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए और खबरों के लिए गुड न्यूज़ टुडे।